की, भारत माता की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी क्षेत्र के तत्वाधान में आयोजित आज के अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन में अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यहाँ पर पधारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और योग्य प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री जनरल V.K. सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, माननीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री असीम अरुण जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री दिनेश खटीक जी, लोकप्रिय विधायक माननीय सांसद श्रीमती कांता करदम जी, कपिल देव अग्रवाल जी, सुभाष यदुवंश जी, ब्रज बहादुर जी, डॉक्टर भोला सिंह जी, विजय आड़तिया जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मिशन के लिए समर्पित पश्चिमी क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज शारदीय नवरात्रि का तृतीय तिथि है। इस अवसर पर आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, भारत की व्यवस्था सदैव से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ जोड़ा है, इस पर आधारित रहा है। आप याद करिए, कौन सा ऐसा कालखंड था जब आज के हमारे अनुसूचित जाति में कहे जाने वाले बंधुओं ने, महापुरुषों ने समाज का मार्गदर्शन न किया हो। याद करिए, जब भगवान राम से साक्षात्कार कराना था तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसा ग्रंथ हम सबको दिया। याद करिए, जब दुनिया के अंदर अंधकार था तब इस बात का उद्घोष करने वाले कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों मानवीय पुरुषार्थों से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वह मेरे इस ग्रंथ में है। जो इस ग्रंथ में नहीं, अन्यत्र कहीं नहीं। भगवान वेदव्यास ने इसी तरह से उद्घोष किया था, महाभारत जैसा महाकाव्य रच करके। और याद करिए, मध्यकाल में याद करिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा का उद्घोष करने वाले संत रविदास जी को भी इसी समाज ने आगे बढ़ा करके भक्ति का एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा बना हुआ है। देश आजाद होना था, आजाद भारत में कैसी व्यवस्था चाहिए? एक संविधान के निर्माण की आवश्यकता थी।
और उस संविधान का निर्माता के रूप में अगर किसी ने दिया, किसी समाज ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश को दिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रेरणा से एक ऐसा संविधान बना जो आज 142 करोड़ लोगों को एकता के सूत्र में जोड़ करके उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सही मायने में अगर किसी ने सम्मान दिया है, वह सम्मान दिया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप याद करिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उनकी जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश में, दिल्ली में जहां रह करके उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन व्यतीत किया था, वहां पर स्मारक बना करके इंग्लैंड में रह करके उस भवन को क्रय करके अनुसूचित जाति के नौजवानों को इंग्लैंड में और विदेश में पढ़ाई करने के लिए वहां स्मारक और लाइब्रेरी और वहां पर छात्रावास बनाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में और चैत्य भूमि मुंबई को अभी स्मारक के रूप में भव्य स्वरूप देने का कार्य अगर किसी ने किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो पाया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हमारी सरकार भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रही है, जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कॉलरशिप की एक व्यवस्था और उच्च अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्था का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। अंतिम चरणों में कार्य चल रहा है और लखनऊ में कार्य बहुत शीघ्र आगे बढ़ने वाला है। भाइयों बहनों, ये तो थी वह व्यवस्था जो वास्तव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, उन्हें सम्मान देने का कार्य किया गया। लेकिन सही मायने में अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उन विचारों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य भी आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उतर पाया है। सबका साथ और सबका विकास का ये नारा केवल नारा नहीं है, ये योजनाओं में भी दिखता है। पहले योजनाएं बनती थी व्यक्ति को लेकर के, जाति को लेकर के, मत और मजहब को लेकर के। आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जाता है। मकान मिलेगा अनुसूचित जाति को 100% सिचुरेट करने के लिए, आवास की सुविधा का लाभ उनको पूरी तरह कवर करने के लिए, संतृप्त करने के लिए, शौचालय की सुविधा का लाभ उन्हें पूरी तरह संतृप्त करने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ पूरी तरह संतृप्त करने के लिए, हर प्रकार की सुविधा का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए। भाइयों बहनों, असीम अरुण जी ठीक ही बोल रहे थे कि हंसी आती है हमें उन लोगों पर जिन लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों को सर्वाधिक अत्याचार किया और उनका शोषण किया। जब आज वे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं, जब वे मान्यवर कांशी राम जी का नाम लेते हैं, तो उनकी उन बातों पर हंसी आती है और हमें लगता है कि क्या सचमुच ये लोग इस कार्य को करेंगे कि क्या कालनेमी के रूप में ये लोग केवल छलावा करने का काम कर रहे हैं? क्या ये सच नहीं? 2015-16 में समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति के सभी छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी थी। क्या ये सच नहीं कि सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का पाप भी समाजवादी पार्टी ने किया था? और क्या ये सच नहीं, लखनऊ में भी भाषा विश्वविद्यालय का नाम बदलने का काम इसी समाजवादी पार्टी ने किया था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना
योजना में भाइयों बहनों अब तक 66 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको जहां पर उनका मकान है वहीं पर उनको पट्टा भी हो गया, वह जमीन उन्हीं के नाम पर करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया है। और आज मैं फिर आपको इस मंच से घोषणा करने के लिए आया हूं, हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्ध है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की वो भूमि नहीं है तो उसको वहीं पे मकान बनाने का पट्टा उस जमीन का उसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई डबल इंजन की सरकार करेगी। आपके द्वारा चुनी गई ये सरकार कर रही है और करेगी। आरक्षित श्रेणी की भूमि होगी तो वहां पर फिर अतिरिक्त भूमि उनको दे करके उनके पुनर्वास की प्रॉपर व्यवस्था होगी। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए किसी भी गरीब और वंचित को उजाड़ने का कार्य कोई भी प्रशासन और कोई भी शासन नहीं कर पाएगा। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, सरकार आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आई है, चाहे वो शौचालय की सुविधा का लाभ हो, चाहे वो मकान दिलाने की सुविधा का लाभ हो, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए छात्रों के छात्रावास के रखरखाव की व्यवस्था का कार्य हो, और चाहे उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अभ्युदय कोचिंग जैसी व्यवस्था के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनाने का कार्य हो। प्राथमिकता के आधार पर सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, मैं तो आपसे इस बारे में कह सकता हूं, जब विपत्ति आती है संकट के समय ही अपने हित मित्र याद आते हैं और सही मित्र ढूंढना हो जो आपके संकट के समय खड़ा हो, वही आपका सच्चा हितैषी है। याद करिए, कोरोना जैसी महामारी के दौरान भरण पोषण भत्ता हो या फिर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, ये मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने ही ये सुविधा दी है और ये सुविधा दे रही है। और आज मैं फिर आपसे यही कहने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार बोलती कम है, करके दिखाने में विश्वास रखती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं थी। कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बदतर थी। घर के जानवर उठा खोल करके लोग चले जाते थे, गाय और भैंस भी खोल करके लेके चले जाते थे, बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, कांवड़ यात्रा को रोक दिया जाता था, कोई पर्व और व्यवहार, संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम हो, वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम हो, कांवड़ यात्रा का कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिया जाता था। लेकिन जब से आपके आशीर्वाद से मोदी जी की प्रेरणा और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम हो, संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम हो, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का कार्यक्रम हो, या फिर कांवड़ यात्रा का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ सभी आयोजन होते हैं। इस कार्यक्रम में कोई भी विघ्न और बाधा नहीं डाल सकता है। आज के दिन पर आप देखते होंगे कितने धूम धड़ाके के साथ यात्राएं निकलती हैं, पर्व और त्योहार कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। यह आपके सामने एक मिसाल है। और भाइयों बहनों, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए, आपसे कहने के लिए, ये डबल इंजन की सरकार आपकी समृद्धि के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी खुशहाली के लिए और बाबा साहब अंबेडकर जी के सपनों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि डबल इंजन की सरकार ने जैसे अब तक विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने
का कार्य किया है, ये निरंतर बना रहे, जिससे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी शासन की योजना का लाभ मिल सके। उसी अभियान के क्रम में आज पश्चिमी क्षेत्र के इस सम्मेलन में जागरूकता के अभियान के क्रम में हम सब आपके बीच में आए हैं। आप सब जानते हैं, मोदी जी के लिए हमेशा समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह आधार है, समाज की आधार है, राष्ट्र की आधारशिला है। अगर आधार मजबूत होगा, नींव मजबूत होगी, तो राष्ट्र का भवन भी अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। और इसीलिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी योजनाओं का आधार बिंदु व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, वंचित, दलित और समाज का वह तबका, मुसर है, बनवासी है, या फिर उस समाज का वो व्यक्ति जो अब तक योजनाओं से पूरी तरह वंचित रहा है, उसे केंद्र में रख करके उसको फोकस करते हुए योजनाएं बनाई गई, उन तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। आज उन्हें शासन की योजनाओं में हक मिल रहा है, आज उन्हें सम्मान मिल रहा है, आज वे व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं, आज उन्हें समाज में सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है। आज भाइयों बहनों, इसी का परिणाम है। पहले आपने देखा होगा, हम 26 जनवरी के आयोजन को संविधान अंगीकार करने के दिवस के रूप में तो मनाते थे, लेकिन कभी जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में साइन करके इसका ड्राफ्ट तैयार किया था और निर्माण का कार्य पूरा किया था, 26 नवंबर की वो तिथि कभी किसी ने स्मरण नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 26 नवंबर की तिथि भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति समर्पण का भाव के लिए होना चाहिए, और संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर की तिथि याद की जाती है। ये परंपराएं अनवरत चलती रहे। इसी बात को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी आपके द्वार पर आई है, आपका आह्वान करने के लिए आई है कि आप सब भी इसी तत्परता के साथ, इसी मिशन के साथ, मजबूती के साथ जुड़ करके इस अभियान को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आज मैं यहाँ पर प्रदेश के अध्यक्ष अपने श्री रामचंद्र कनौजिया जी को, जिन्होंने इस सम्मेलन के लिए अपनी पूरी टीम के साथ लग करके इसे सफल बनाया है, उनका अभिनंदन करता हूं, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा संगठन पूरी मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। और यहाँ के हमारे जनपद के अध्यक्ष श्री नरेश तोमर नवनियुक्त अध्यक्ष है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पूरी व्यवस्था में किसी को कोई दिक्कत न हो, पूरी मजबूती के साथ लग करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि सुरक्षा, सम्मान और आपके स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। जय हिंद, जय जय